वो खुद बता देगा केजरीवाल की असलियत। मैंने पहले बोल दिया कि दो मुहैया सांप है, पार्टी के लिए अलग, दिल्ली की जनता के लिए अलग। मुझे समझ नहीं आता कि सिस्टम कैसा है, कुर्सी में ही दोष है। इस पे कोई भी नेता बैठता है वो भ्रष्टाचारी कैसे हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कुर्सी को दोष दे या इनको दोष दे। आपने सुना होगा चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे होते हैं, वैसी के लिपट गए कुर्सी से, छोड़ना ही नहीं चाह रहे। जेल में जाने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे। सर कुर्सी में कोई दिक्कत नहीं है, इनमें ही दिक्कत लग रही है मुझे तो। इतना पैसा हड़प लिया इन्होंने बहुत ज़्यादा, इन सब खाया नहीं जा रहा। वो होता है ना एक थाली में, इनके पास पूरी भरी हुई थाली है, फिर भी इन्हें चाहिए मुझे ये वाली व्यंजन दे दो। दूसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड 800 करोड़ के घाटे में है सर। यमुना को देख लो, 8,500 करोड़ रुपए अपने लिए। 5 साल दे दो, इस बार साफ कर देंगे। 5 साल दे दो, इस बार साफ कर देंगे। अरे डुबकी क्या पता नहीं क्या क्या कर देते गए, मगर साफ नहीं हुई ना। सुनिएगा, इनसे पूछो एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करने वाला कौन? केजरीवाल। फ्री के पैसे हैं क्या हमारे? हमारे पैसे फ्री है क्या? 52 करोड़ रुपए का मकान कौन बनाया? किसने बनवाया? फ्री के हैं क्या वो पैसे? काम पे लो। डीटीसी बसें 2000 करोड़ के घोटाले से हैं सर। कहाँ से घोटाले घाटे में पहुंच गई वो? जब तुमने काम करा था, सारा काम हो रहा था, तो घाटे में थोड़ी पहुंचनी चाहिए थी। और बात देख लो, इनकी पार्टी में कितने सारे गुंडे पले हुए सर। अमामतुल्ला खान, ऋतुराज झा, सोमनाथ भारती, मुस्तफाबाद का निगम पार्षद ताहिर हुसैन सर, और भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में देख लो, खुद केजरीवाल, मनीष सिंह सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, मॉडल टाउन के एक नेता है वो संजय सिंह, उत्तम नगर के विधायक नरेश बलियान, और नवादा के गुलाब सिंह यादव। सर कितने नाम गिनवाऊं आपको मैं? सड़कें देख लो, यही समझ नहीं आता। सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क। एक इनके नेता है नरेश बलियान, वो कहते हैं हम आएंगे तो हेमा मालिनी के गाल से चिकनी तो सड़कें बना देंगे। सर अभद्र टिप्पणी तो गए यूज कर रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं का सम्मान करते हैं। पैसे के साथ साथ स्वाति मालीवाल, लोकसभा सांसद सर, आपकी पार्टी की मेंबर, उन्हें विभव कुमार ने मार दिया। गुंडागर्दी राज आप चला रहे हो। वो खुद बोल रहे थे कि बीजेपी ने हमको जेल में डलवा दिया, दिल्ली का विकास पूरा ठप हो गया था, अब हम आ गए हैं बाहर, दिल्ली का विकास फिर से तेजी से होगा। इधर दो बातें, मैं भी यहीं खड़ा हूँ, केंद्र मेरे को क्यों नहीं डलवा देती है जेल में? मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे को केंद्र डलवा दे जेल में। दूसरी बात, राजनीति पे आ जाओगे, जो कह रहे हैं मैं काम रुक गया था। अगर आपको दिल्ली की जनता के लिए काम ही करना था तो इस्तीफा दे देते। जेल से सरकार चलाई, फिर उसके बाद अपनी बीवी को, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उसके बाद आपने आतिशी मार लेना को बनाया। नाम ही सर आतिशी मार लेना, सोच लो, आतिशी जी मार लेना। बस काम की बात आ जाओ, इनसे ये पूछो इन्होंने काम क्या करा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी एक सांस में गिनवा देते हैं कि सब कुछ फ्री कर रखा है, और महिलाओं के लिए अभी पैसे भी दे रहे हैं, फिर ऑटो वाले के लिए भी पैसे दे रहे हैं अलग से, फिर दलितों को, बच्चों को विदेश में जो पढ़ाई होगी उसका पूरा खर्चा भी वो खुद देंगे। पूरी बात सुनिएगा, इनसे पूछो एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करने वाला कौन? केजरीवाल। फ्री के पैसे हैं क्या हमारे? हमारे पैसे फ्री है क्या? 52 करोड़ रुपए का मकान कौन बनाया? किसने बनवाया? फ्री के हैं क्या वो पैसे? काम पे लो। डीटीसी बसें 2000 करोड़ के घोटाले से हैं सर। कहाँ से घोटाले घाटे में पहुंच गई वो? जब तुमने काम करा था, सारा काम हो रहा था, तो घाटे में थोड़ी पहुंचनी चाहिए थी। दूसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड 800 करोड़ के घाटे में है सर। यमुना को देख लो, 8,500 करोड़ रुपए अपने लिए। 5 साल दे दो, इस बार साफ कर देंगे। 5 साल दे दो, इस बार साफ कर देंगे। अरे डुबकी क्या पता नहीं क्या क्या कर देते गए, मगर साफ नहीं हुई ना। बीमार पड़ जाएंगे, फिर बाहर जाना पड़ेगा इलाज कराने। दिक्कत ये है। यस, बाहर सर एक बार विदेश भी गए थे इलाज कराने, आपको याद नहीं, मुझे याद है। ठीक है, और शिक्षा पे आ जाओ, ये कहता है शिक्षा मॉडल। इनका कौन सा एक नेता, कौन से इनके रिश्तेदार के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो? कोई हो गिनवाए तो हम माने। हाँ जी, हमारे केजरीवाल सरकार के राज में केजरीवाल पार्टी के विधायक है, निगम पार्षद है, उनके बच्चे फलाने के फलाने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अरे सर, आप सरकारी स्कूल की हालत सुनेंगे ना, सच नहीं मानेंगे मेरी बात। भजनपुरा का स्कूल है, जन कल्याण,
उसमें एक बच्चे की हत्या हो जाती है। पांडव नगर का एक पांडव नगर में एक बच्चा है किंतन, उसकी स्कूल में हत्या हो जाती है। अभी रिसेंटली एक बच्चे की हत्या हुई है, उसका नाम नहीं पता मेरे को, उसके घर परिजनों से झूठ बोला गया। ठीक है, ऐसी जहांगीरपुरी चले जाओ आप, कॉमन वॉशरूम है सर 2000 लोगों के लिए कॉमन वॉशरूम, उसमें ना बिजली है ना पानी है, टूटे फूटे गेट। हम गए थे, कि वर्ल्ड क्लास बना दिया है स्कूल को, शिक्षा नीति बहुत बढ़िया कर दिया। क्लास गलत बोल रहे, लंदन पेरिस बोला करिए सर। मेरे को भी लग रहा है मैं पेरिस में हूँ। पेरिस की शाम बहुत सुहानी है, झीलों का शहर। झील का है, पानी आ जाता है तो झील। सुनिए पूरी बात, बारिश होगी तो झील, बारिश नहीं होगी तो झील नहीं, वो वाला सीन है। बिजली पे आ जाओ सर, बिजली देखेंगे ना, भजनपुरा में और उत्तम नगर में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है बिजली से। कैसे? ओवरहेड लाइन जो होती है ना, वो ऐसी टूटी हुई गिरी थी, उनसे महिलाओं की बिजली हो गई, मतलब मौत हो गई। और बात देख लो, इनकी पार्टी में कितने सारे गुंडे पले हुए सर। अमामतुल्ला खान, ऋतुराज झा, सोमनाथ भारती, मुस्तफाबाद का निगम पार्षद ताहिर हुसैन सर, और भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में देख लो, खुद केजरीवाल, मनीष सिंह सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, मॉडल टाउन के एक नेता है वो संजय सिंह, उत्तम नगर के विधायक नरेश बलियान, और नवादा के गुलाब सिंह यादव। सर कितने नाम गिनवाऊं आपको मैं? भ्रष्टाचारी पार्टी है, फर्जीवाल एंड कंपनी नाम रखना चाहिए इन्हें। कट्टर ईमानदार बताते हैं और अब इतना फर्जी वाली बात बता रहे हो कि ये केस वो केस। सर अगर ये कट्टर ईमानदार होते ना तो 52 करोड़ का महल नहीं लेते। इन्होंने ना, जब राजनीति में आने से पहले ना, इन्होंने एक बात कही थी, याद करो, मुझे समझ नहीं आता कि सिस्टम कैसा है, कुर्सी में ही दोष है। इस पे कोई भी नेता बैठता है वो भ्रष्टाचारी कैसे हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कुर्सी को दोष दे या इनको दोष दे। आपने सुना होगा चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे होते हैं, वैसी के लिपट गए कुर्सी से, छोड़ना ही नहीं चाह रहे, जेल में जाने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे। सर कुर्सी में कोई दिक्कत नहीं है, इनमें ही दिक्कत लग रही है मुझे तो। इतना पैसा हड़प लिया इन्होंने बहुत ज़्यादा, इन सब खाया नहीं जा रहा। वो होता है ना, एक थाली में इनके पास पूरी भरी हुई थाली है, फिर भी इन्हें चाहिए मुझे ये वाली व्यंजन दे दो, खाया ना जाए। ये जो हर चीज़ को फ्री दे रहे हैं, महिलाओं के लिए पैसा, ऑटो वालों के लिए उनका पैसा दे रहे हैं, तो ये सब फ्री देना चाहिए। बीजेपी पूछती है कि ये पैसा कहाँ लाएंगे कहाँ से? पैसा देने के लिए जल बोर्ड के पास पैसा है नहीं, और फ्री देने के लिए पैसा आ रहा है इनको। ऑटो वालों की सुनो, बेचारे को भी याद आ गई ऑटो वालों की। 7.5 करोड़ का ऑटो मिलता है सर दिल्ली में। हाँ सॉरी, करोड़ सॉरी हो गया, लाख का मिलता है दिल्ली में, सबसे महंगा ऑटो है। ठीक है, झूठा जुमला, वही झूठा जुमला। 2100 रुपये पे आ जाओ, 2100 रुपये में भी गिनवाता हूँ। इनके पास 5 डिपार्टमेंट है सर, इनसे कहो पहले उनकी सैलरी टाइम से देगा करें। DCD, दिल्ली सिविल डिफेंस, MCD, ठीक है, DTC, MCD, और जल बोर्ड नहीं, DTC हो गया, DCD हो गया, महिला बाल विकास योजना हो गई, आंगनवाड़ी जिन्हें कहते हैं, आशा वर्कर हो गई। सर इन्हें तो सैलरी पहले दे दिया करो। कभी आपने देखा था MCD में स्ट्राइक होती थी? MCD में स्ट्राइक होती है, कूड़ा रोड पर कूड़ा पड़ जाता है, पहाड़ बन जाता है, छोटे छोटे, इतने ऊंचे ऊंचे। क्यों? किसकी वजह से? इसका जिम्मेदार कौन? केजरीवाल। इन्होंने कहा था MCD मेरे हाथ में दो, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक करी। अरे सर GT के करनाल बाईपास चले जाओ, गाजीपुर चले जाओ, कूड़े का पहाड़ खत्म हुआ? नहीं हुआ। सुनो तो पूरी बात, ये कहते थे महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, एक्सेप्शनल केस है, पहले बता दिया गया मैंने। आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उन्हें पैसे दे दो, टाइम से सैलरी दे दो। 2022 में आपके आवास के आगे बैठी हुई थी, जनवरी फरवरी में वो महिलाएं सुबह आती थी, शाम को। अगर आपको इतनी चिंता होती तो आप पैसे देते महिलाओं को। आशा वर्कर जो डिस्पेंसरी में काम करती है, आपको इतनी चिंता होती ना तो आप उनकी सैलरी देते। दिल्ली की महिलाओं को सर जी आप बाद में सैलरी देना, पहले आप उन 2 डिपार्टमेंट जो आपके मेन है ना, उनको सैलरी दो। वो भी सर काम करती है, वो भी अपना पेट पालती है, वो किसके भरोसे जाएं? 7-7, 8-8 महीने सैलरी नहीं देते। सिविल डिफेंस की देख लो, DTC बस वालों की स्ट्राइक हुई थी सर, रिसेंटली DTC बस वालों की स्ट्राइक हुई। यस, तो सर अब कहाँ काम हो रहा है? आप खुद ही बताओ, कैसे, किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? किस आधार पे? कोई इनका कोई मुद्दा तो हो वोट मांगने का। आप सड़कें देख लो, यही समझ नहीं आता, सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क। एक इनके नेता है नरेश बलियान, वो कहते हैं हम आएंगे तो हेमा मालिनी के गाल से चिकनी तो सड़कें बना देंगे।
सर अभद्र टिप्पणी तो गए यूज कर रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं का सम्मान करते हैं। पैसे के साथ साथ स्वाति मालीवाल लोकसभा सांसद सर, आपकी पार्टी की मेंबर, उन्हें विभव कुमार ने मार दिया। गुंडागर्दी राज आप चला रहे हो, कैसे काम चलेगा सर? आजकल में बयान दिया उन्होंने, दलित बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए जो खर्च होगा वो पूरा दिल्ली सरकार देगी। अरे सर मैं कह तो रहा हूँ सर, फ्री का जुमला है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। ठीक है, जो भी हो, फ्री हो या ना हो, सिर्फ दलित क्यों? मेरा सवाल है, ब्राह्मण का बच्चा क्यों नहीं, शर्मा जी का बच्चा क्यों नहीं, ओबीसी का बच्चा क्यों नहीं, दलित ही क्यों? सर ये ना एक राजनीति प्रोपोगंडा चला रहे हैं, हम दलित के साथ है, होते कुछ नहीं है ये बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जीत जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है। ये अगर एक दलित को सम्मान करते हैं, मेरे को दिखा दे कितने दलित सम्मानित करें, कितनी दलित महिलाओं के साथ रेप होता है, लड़कियों के साथ रेप होता है, कितना बोल गए ये? अरे वो उन्हें छोड़िए कि दिल्ली में कितने हादसे होते हैं, उनके लिए कितना बोल गए ये, कितना बोल गए? सर ये बस झूठ की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक तरफ ये कहते हैं हम वीर भगत सिंह को मानते हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कभी खोल के पढ़े हो? तुम उनके नए नक्षत्रों पे चल लोगे? अगर चल सकते तो कि फ्री का जुमला और झूठा वादे नहीं करते। ये दो मुंह का सांप है सर, ये दो मुंह का सांप है सर, फ्रंट पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। मगर इनका ना दो चीजें मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, दो इनके नारे थे, जेल का जवाब वोट से, हरियाणा में हुआ, मिल गया जेल का जवाब वोट से, सातों में सात। वो भी आपको मैं अभी वही बोलने वाला था, हो गया जेल का जवाब वोट से। इन्होंने एक और नारा दिया था, अगर आप मुझे जेल में देखना चाहते हो तो बीजेपी का बटन दबा देना, लोगों ने दबा दिया था। और केजरीवाल जी आपको मैं बता दूं 2025 में भी यही होने वाला है, हम आपको जेल में देखना चाहते हैं बीजेपी का बटन दबा देंगे, क्योंकि आपने बोला था जेल में देखना चाहते हो तो बीजेपी का बटन दबा देना। धन्यवाद। तो वापसी कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं और सीएम खुद बनेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है मीडिया में। आज सपने देखना अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ, कल मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा इसी देश का, भगवान करे मेरे मुंह पे सरस्वती में बन भी जाऊँ। ठीक है, 50 सीट आ रही है बीजेपी की, 15 आ रही है आम आदमी की, 5 अन्य कांग्रेस, सबकी मान लो 50 15 आम आदमी की, 50 भाजपा की, 50 भाजपा की, 15 आम आदमी की, 65 जो 5 सीटें बची वो अन्य को लगा लो, कांग्रेस को लगा लो, फलाना फलूना लगा लो। बीजेपी क्यों बोल, बीजेपी ही क्यों चाहिए, क्या भला हो जाएगा दिल्ली का? सर आप अगर सेंट्रल लेवल पे देखें ना तो बहुत काम हुआ है। ये मैं जानना चाहता हूँ ना कि दिल्ली में यदि बीजेपी आ जाती है तो क्या बढ़िया कर देगी जो केजरीवाल नहीं कर पा रहे थे अब तक? सर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चीज़ों में होगा। सर मेरे ना गोंडा विधानसभा का हूँ मैं, मेरी तरफ के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी का, निगम पार्षद भी बीजेपी का, सुनते हैं सर, काम करते हैं। हम कभी भी अपनी शिकायत लेके जाते हैं ना, काम करते हैं। चलो आपको मैं इस बात से ही बता दूं, 2020 में कोरोना काल आया था, ये अपने शीश महल में आराम फरमा रहे थे सर। हमारे विधायक माननीय अजय महावर जी हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव थे जब भी उन्होंने काम करा है। तो सर इस आधार पे ही तो वोट देंगे, बंदा कोरोना पॉजिटिव है तब भी काम करे तो इसी आधार पे तो वोट देंगे। हाँ उसे दिल्ली की जनता की फिक्र है, अपनी विधानसभा की जनता की फिक्र है, उसने फ्री राशन बहुत दिया, अपने पैसों से राशन दिया सर, सैनिटाइजर बंटवाए, हैंड ग्लव्स बंटवाए और मास्क बंटवाया, पेन कॉपी, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हर चीज़ सुविधा मुहैया कराई सबको। तो कैसे वोट ना दे उन्हें अजय महावर को, ये बताओ सर। बीजेपी का वो तो एक चेहरा है, वो एक बहुत छोटा सा चेहरा है, उनसे बड़े बड़े चेहरे बैठे हैं सर बीजेपी में। शिवांशु त्रिवेदी, अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी जी को देख लो। हम मनोज तिवारी जी से कुछ काम होता है हम जाते हैं, हमारी सुनते हैं, तो सर वोट उस आधार पे दिया जाता है। हमारे पहले नेता थे 2020 इलेक्शन से पहले श्रीधर शर्मा थे आम आदमी के, नहीं काम करा, छोड़ दी, बाहर हो गए, छुड़वा दी गद्दी। काम करोगे तो जीतोगे, सीधा फंडा गोंडा विधानसभा में। बढ़िया काम करेगी और जनता के लिए करेगी। ये दिल्ली में पहले कांग्रेस का राज रहा, फिर एक हमेशा लगाते हैं कि बीजेपी से लड़ने में ज़्यादा समय चला जाता है, इनका काम नहीं करते हैं। हमेशा आरोप लगाते हैं कि एलजी फाइल रोक रहे हैं, बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, सुप्रीम कोर्ट कर ये कर दिया। वो इनकी मक्कारी है, नाकामी है, काम ना करने के बहाने हैं। वो क्या बोलते हैं सर, काम नहीं करने देते तो पता नहीं कितने फर्जी काम इन्होंने कर रखे हैं दिल्ली में, तो कहाँ से कर लेते। वो बस फेक नैरेटिव सर, फेक नैरेटिव।
कहते हैं कि यदि एलजी काम नहीं करने देते तो बस फ्री कैसे दे रहे हो, बिजली फ्री कैसे दे रहे हो? फेक नैरेटिव सर, कह तो रहा हूँ आपको, बोल दिया फेक नैरेटिव, बात ही खत्म, ये झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। आप किसी भी दिल्ली की इस समय जनता से पूछ रहे हो, दिल्ली का ही निवासी हो, वो खुद बता देगा केजरीवाल की असलियत। मैंने पहले बोल दिया कि दो मुहैया सांप है, पार्टी के लिए अलग, दिल्ली की जनता के लिए अलग। आपको पता लग जाएगी आने वाले इलेक्शन में। ज़्यादा दिन नहीं है, 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे जहाँ तक है, फरवरी में, तो पता लग जाएगी कौन जीत रहा है कौन नहीं। अगर ये काम कर रहे होते, अगर इन्होंने काम करा होता, सबसे बड़ी बात, 30 विधायक क्यों अपनी पार्टी में से हटा दिए, टिकट ही बदल दिए? आप क्यों मनीष सिसोदिया को पड़ छुड़वाया, जंगपुरा क्यों लड़वाया, अवध ओझा क्यों दी वो वाली सीट? अरे काम करा था सर आपने, 3200 कुल वोट से तो आप जीते थे। पता लग रही है सर कितना काम करा है दिल्ली की जनता, पता लग गई है, फ्री का लॉलीपॉप देके दिल्ली की जनता को चूतिया बना रहे हैं, और कुछ नहीं होने वाला। अब देख लेना, दिल्ली की जनता अब इन्हें टाटा बाय बाय करने वाली है, इनका बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है, बात खत्म। यदि जनता की राय, बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।